पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक हमसाए हैं, जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहा, अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया दहशतगर्दी ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए आइंदा हफ्ते इस्तंबुल में इजलास होगा। कतर और तुर्की की मौजूदगी मुआहदे पर बजाते खुद जमानत है। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। कानूनी दस्तावेजात और वीज़े के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मोदी सरकार को एक बार फिर धमकी। कहा, भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारत टैरिफ जारी रहेंगे। मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई थी। इंडिया को जल्द फैसला करना होगा, वरना माशी दबाव जारी रहेगा। चीन को नायाब मादनियात पर खेल खेलना बंद करना होगा। बीजिंग के लिए टैरिफ कम कर सकते हैं, बदले में इन्हें भी कुछ करना होगा। डोनबास रीजन के 78% इलाके पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन ये इलाका रूस के हवाले कर दे तो कोई नई बात नहीं होगी। जंग बंदी के बावजूद गजा में सिहोनी फोर्सेस की दरिंदगी जारी। इसराइल ने जंग बंदी मुआहिदे को मजाक बना दिया। नेतन्याहू हुकूमत ने गजा में इमदाद की फराहमी रोक दी। फजाई हमलों के बाद दोबारा जंग बंदी पर अमल दरामद नाफिज करने का ऐलान। 10 अक्टूबर से अब तक 80 बार जहरियत का इर्तिकाब किया। 93 फ़लस्तीनी शहीद, 230 जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग बंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा इसराइल कल तक मौखर। खसूसी अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर आज इसराइल पहुंचेंगे। जंग बंदी मुआहिदे का दूसरा मरहला शुरू करने पर बातचीत होगी। खंडर बने गजा से मलबा हटाए जाने का काम जारी। 24 घंटे में मजीद 18 लाशें मिल गईं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 68,159 हो गई। हुक्मरानों से कह दिया, इसराइल को तस्लीम करने का सोचना भी नहीं। इसराइल ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को जुल्म का निशाना बनाया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में जलसे से खिताब। कहा, आलमी अदालत ने नेतन्याहू को नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो नेतन्याहू पर क्यों नहीं? मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं। फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मॉग गन्स तैयार कर ली। ठोकर न्याज बेग और दीगर हॉटस्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स का ऑपरेशन। फैक्ट्रियों, भट्टों और गाड़ियों से धुएं के खराज पर 68 अफराद गिरफ्तार। टायर, प्लास्टिक, शॉपिंग बैग्स और फसलों की बाकियात जलाने पर 15 गिरफ्तारियां। मुजरे सेहत फ़ज़ाई मयार के एतबार से भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। मशरकी हवाएं लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में आलूदगी का बायस हैं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की माहौलियाती SOPs पर अमल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में फितना उल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और पाक अफगान सूरत हाल पर बातचीत। फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान की मुतासरा इमारत की असर नौ बहाली पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। भारतीय प्रॉक्सीज के मजमू मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए अमन नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर मुतअद्दिद एतराज़ात आयद किए थे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज देपालपुर का दौरा करेंगी। सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए जाएंगे। ज़िले इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। DPS स्कूल के लॉन में पिंडाल सजा दिया गया। घर बनाते जिंदगियां बीत गईं, पल भर में सैलाब बहा ले गया। बेघर मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला का 70 साला बुजुर्ग भी छत से महरूम। कहा घर, गंदुम और दीगर साजो सामान सैलाबी रेले की नजर हो गया। मुतासरीन सर्वे में ताखीर से मुश्किलात का शिकार। कहते हैं सर छुपाने को छत है, न खाने को खुराक। हुकूमत से राशन फराहम करने और घरों की बहाली का मुतालिबा। रूस यूक्रेन जंग जारी। फ्रंट लाइन महाज के 74 मकामात पर झड़पें। रूसी फौज का डोनेट्स्क और जापोरेशिया रीजन में मजीद 2 यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा। कीव और दीगर शहरों पर भी मिसाइल हमले। स्टोरेज सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेनी फौज का 17 मकामात पर रूसी पेशकदमी रोकने का दावा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का रूस की ऑयल रिफाइनरीज को रोजाना की बुनियाद पर निशाना बनाने का ऐलान। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की हालिया मुलाकात में भी कई बार शदीद तल्ख कलामी हुई। बरतानवी अखबार ने दावा किया डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के दौरान तैश में आ गए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जंगबंदी के लिए रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर दिया। पुतिन की धमकी से खबरदार किया। मशरकी डॉनबास का इलाका रूस के हवाले करने का भी कहा। हिंदू कम्युनिटी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। मंदिर जगमगा गए, घरों पर चरागां, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा दिवाली का त्यौहार उम्मीद की मायूसी पर फतह के जश्न का आगाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दिवाली का दीप मोहब्बत के जोत जगाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब अपनी खुशियाँ आज़ादी से मनाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की भी हिंदू कम्युनिटी को मुबारकबाद। दिवाली त्यौहार पर नए हिंदू साल का आगाज होता है। और पिंडी घेब में 3 रोजा नेजाबाजी मेला इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से नामवर घुड़सवारों ने अपनी महारत दिखाई। हर साल 3 रोजा मेला मशहूर घुड़सवार मलिक अता मोहम्मद मरहूम की याद में मनाया जाता है।